अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ा स्कैंडल आपके सामने एक्सपोज करने जा रहे हैं। इमरान खान का नाम आया है 3000 शराब के परमिट्स बेचने में। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान के दौर में 8000 शराब के परमिट दिए गए थे, अलाट किए गए थे। उनमें से 3000 जो शराब के परमिट हैं उनमें बराह रास्त इमरान खान और उनकी मिसेज बुशरा पिंकी पीरनी का नाम सामने आया है। क्या माजरा है, क्या कहानी है, कैसे सेल हुए हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कितने के सेल हुए हैं, आज आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ फैसल वाडा ने जिस तरीके से पीटीआई का मुंह काला किया है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कौन कौन से जूते पड़े हैं वहां पर, आज जजेस ने क्या कहा है फैसल वाडा को, इसके ऊपर बात होगी। सारी कहानी आपको बताएंगे, सारा माजरा आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर किया करें। नाजरीन, बढ़ते हैं बड़े स्कैंडल की तरफ। नाज़रीन, इतना बड़ा स्कैंडल है, इतना बड़ा स्कैंडल है कि तारीख में इस तरह के स्कैंडल्स जो हैं वज़ीर आज़म हाउस से आपको शायद ही कभी मिले। नाज़रीन, हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो शराब के परमिट्स जो हैं जो बेचे हैं उनकी तादाद तकरीबन 3000 के करीब बता रहे हैं। ये जो टोटल जो शराब के परमिट्स बिके हैं ये तकरीबन 8000 के करीब परमिट्स थे जो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर दिए गए हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि एक जो परमिट है उसकी कीमत होती है 1 करोड़ से ज़्यादा। शायद 2 करोड़ भी हो सकती है, 3 करोड़ भी हो सकती है, लेकिन कम अज़ कम उसकी जो कीमत है वो 1 करोड़ रुपया है। नाज़रीन, इन्होंने 3000 शराब के जो परमिट हैं अपने साथियों के ज़रिए वो बेचे हैं। इसके अंदर 1 करोड़ सीधा सीधा इमरान खान का था, बाकी आगे उन्होंने जितनी भी अपनी जो दिहाड़ी लगानी थी वो उन्होंने लगाई है। ये जो आप देखते हैं कि इनके आगे वो जो 15-20 जो चमचे होते हैं वो बड़ी इनके लिए जान मारने की वो धमकियां भी देते हैं। कोई कहता है कि हम बम बांध के फट जाएंगे किसी जगह पे जाकर अगर खान को कुछ कहा, ये हमारी रेड लाइन है। नाजरीन, ये रेड लाइन जो है ये पैसा लाइन है। इन्होंने पैसे बनाए हैं इसके जरिए। ये एक गैंग है, चोरों का एक गैंग है जिन्होंने पता नहीं कैसे कैसे इस मुल्क को लूटा है और इसके अंदर से पैसा बनाया है। नाजरीन, ये सिर्फ एक स्कैंडल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। नाज़रीन, ये सिर्फ एक स्कैंडल इनको एक्सपोज कर गया है। आप सोचें कि इन्होंने बाकी पता नहीं कहां कहां से पैसा बनाया होगा। नाज़रीन, ये जो 1 करोड़ का एक जो इन्होंने परमिट बेचा है, शराब का जो परमिट बेचा गया है, तकरीबन 3000 परमिट जो है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने सेल आउट किए हैं। बाकी के जो टोटल जो 8000 बता रहे हैं उसका अभी तक मालूम नहीं। आप सोचें कि ये जो पैसा है, जो अरबों खरबों रुपया जो बनता है, वो किस किस तरीके से फिर इन्होंने इस्तेमाल किया होगा, किस किस को इन्होंने बाय किया होगा, कौन कौन से जज को इन्होंने अपने अपने हक में फैसले करवाने के लिए खरीदा होगा। नाजरीन, इस पैसे से इन्होंने जलसे किए हैं, इस पैसे से इन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स की हैं। नाजरीन, इसी पैसे से इन्होंने वोट खरीदे हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से पंजाब के अंदर स्पेशल ब्रांच के लोग जो हैं वो शनाख्ती कार्ड खरीदते रहे। अगर इन्होंने 4-4, 5-5 हज़ार का भी एक शनाख्ती कार्ड खरीदा है, 25-25, 30-30 हज़ार इन्होंने शनाख्ती कार्ड खरीदे हैं, तो इनके पास जो पैसा है ये वही पैसा है। कुछ फार्म फंडिंग का पैसा है, कुछ इस तरह से इन्होंने परमिट्स के जरिए पैसा बनाया है, और पता नहीं कौन कौन से इन्होंने गपले किए हैं पिछले 3 से 4 साल के अंदर जहां से इन्होंने इतना पैसा बनाया। जब आप बार बार हमसे क्वेश्चन करते हैं कि इमरान खान पकड़ा क्यों नहीं जाता, इसे जेल के अंदर क्यों नहीं डाल देते, इसके साथ ये मामला क्यों नहीं होते, तो उसके सामने हमारे सामने दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हुकूमत यही चाहती है कि इसने जिस जिस सोर्स से पैसा बनाया है उसे खर्चे। जब ये खर्चेगा तो ही चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि उस वक्त वो हुकूमत में नहीं थे, एफआईए उनके कंट्रोल में नहीं थी, अदारे उनके कंट्रोल में नहीं थे। अब जब ये पैसा खर्च रहे हैं तो चीज़ें खुल रही हैं कि ये पैसा आया कहाँ से, इसके लिंक्स कहाँ से हैं। जो फार्म फंडिंग का पैसा है उसमें तो जो कुछ इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के साथ किया है, इसके ऊपर तो मैं एक सेपरेटली एक वीला कर रहा हूँ, वो सब सारी स्टोरी आपके सामने रखूँगा। लेकिन अभी ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इतना बड़ा स्कैंडल ये सामने आया है जिसमें इन्होंने पता नहीं कितना पैसा इन्होंने बनाया है, जो फिगर्स हैं तकरीबन 3000 के करीब करीब वो सामने आए हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। नाजरीन, ये सारी चीज़ें और इन सारी चीज़ों की वजह से इन्हें हल्लाशेरी मिली, और बदकिस्मती देखिए कि हमारे उलमा जो हैं उन्होंने पूरा पूरा इसका साथ दिया। मदीना की रियासत का ऊपर शेल्टर दिया, नीचे हाथ में तस्बीह पकड़ा दी और फिर चल भाई शुरू हो जा।
आप सोचिए कि इस गैंग के अंदर, इस सारे मंसूबे के अंदर, इस सारी पैसा बनाने की मुहिम के अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे। शायद अभी आपके सामने वो सारे चेहरे आते होंगे जिन जिन लोगों ने ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया। ख़ास तौर पर जो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बेवकूफ़ बने, उन्हें इन्होंने कुछ और दिखाया, लेकिन बैक पे ये क्या क्या कुछ कर रहे थे। पैसा था, मामला थे, पावर थी, इन्होंने सब कुछ किया, ठीक खुल के खेला इन्होंने। दूसरे नंबर पर आ जाइए फैसल वाडा की तरफ। तो क्या किया है उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर? वो 2 नंबरी का एक इतना बड़ा एक रिकॉर्ड लगा रहा था जो आज पकड़ा गया है। शायद आपको स्टोरी का नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी क्या हुई थी। जब फैसल वाडा ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, इसने बताया कि मेरे पास जो अमेरिकन नेशनलिटी थी वो मैंने छोड़ दी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ड्यूल नेशनलिटी पे आप मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकते। इसने बताया कि मैंने वो जो नेशनलिटी है वो छोड़ दी है। लेकिन मैं इसके अंदर भी आपको बताता चलूँ कि उस वक्त इसने नहीं बताया था, वो सारी चीज़ें कवर अप की गई थी। ये बाद में चीज़ें खुली और ये फिर बैक डेट इसके अंदर जाके इन्होंने वो जो पासपोर्ट जो है वो प्लांट किया। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी क्या है वो। बहरहाल इसके ऊपर नाहली, इसकी नाहली हो गई, ये पार्लियामेंट से बाहर हो गया, इसकी सीट खाली हो गई, उसके बाद इलेक्शन भी हो गया, मामला हो गए। अब नाजरीन, मसला ये है कि ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास गया और जाकर कहा कि मेरे ऊपर जो ताहयात नाहली की तलवार है वो ख़त्म की जाए और मुझे क्लियर किया जाए, क्योंकि मैंने तो अपना जो पासपोर्ट था वो जमा करवा दिया था। अब इन्होंने चालाकी ये खेली कि अपना जो पुराना पासपोर्ट था, जो पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था, जब आपका एक पासपोर्ट ख़त्म होता है, आपकी एक मियाद है पासपोर्ट की, वो जब ख़त्म होता है आप जाके जमा करवाते हैं, उसके बेस पे आपको दूसरा नया पासपोर्ट मिलता है और साथ पुराना पासपोर्ट मिल जाता है जिसके ऊपर एक्सपायर की स्टैंप लगती है। वो जो एक्सपायर पासपोर्ट था ये इसने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर जमा करवा दिया। वो बताया कि जी ये देखें जी, मैंने तो ये जमा करवा दिया था ये, और मैंने तो जो पासपोर्ट बता दिया था कि मेरा जो पासपोर्ट है वो मैंने ख़त्म कर दिया है, अमेरिकन नेशनलिटी ख़त्म कर दी है और अब मेरे पास कोई अमेरिकन नेशनलिटी नहीं है, अब मेरी जो नाहली है वो ख़त्म कर दें। लेकिन नाजरीन, चीज़ें वहाँ से खुलती हैं। जज आयशा मलिक जो हैं वो इस सारी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती हैं। उन्हें बताया जाता है कि साकिब निसार का जो अपार्टमेंट है लंदन के अंदर, जिस लंदन में अपार्टमेंट की बेस पे साकिब निसार की पूरी फैमिली को वीज़ाज इशू हुए, ताहयात वीज़ाज यूके के, उस अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट की वो मद में जो यूके का एक लॉ है वो फैसल वाडा ने लेकर दिया था। वो क्यों लेकर दिया था, उसके पीछे ये सारी कहानी थी कि उसने इसका सारा केस जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। उसने वो सारा केस निकलवाया, देखा, तो पता चाहिए चला कि ये जो पासपोर्ट जमा करवाया गया है अंदर, ये बेवकूफ़ बनाया गया है। और अगर उनकी नज़र ना पड़ती इसके ऊपर तो ये बंदा क्लीन था। आज फिर उन्होंने इसके वकील को बुलवाकर, वसीम सज्जाद को, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा पार्लियामेंटेरियन भी है, लेकिन उस शख्स के किसके साथ लग के ये सारा घिनौना खेल खेला। और नाज़रीन, आज ये पकड़े गए वहाँ पर, और फिर बताते हैं कि वहाँ पर जजेस ने इंतहाई किस्म की इनकी बेइज्जती की है। इन्हें हर तरह के जो 2 नंबरी वाले जो अलकाबात होते हैं वो उनसे नवाजा है। इन्हें बताया है कि आपकी क्या औकात है। आप जजेस को बेवकूफ़ बना रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बना रहे थे, आपने पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के आयन को क्या समझ रखा है। नाज़रीन, इंतहा किस्म की वहाँ पर इनकी बेइज्जती हुई। उसके बाद इसके जो वकील हैं उसने कहा कि हमें जी केस तैयार करने के लिए 1 वीक का टाइम दिया जाए, क्योंकि उसके तो वहम गुमान में नहीं था कि आज हम तो ज़मानतें लेने आए हैं, हम तो सब कुछ क्लियर करवाने आए हैं। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि आज चोरी पकड़ी जाएगी। नाज़रीन, पीटीआई जो है बेसिकली एक ऐसा गटर है जिसके अंदर जितने भी लोग हैं ये गन से लुथड़े हुए हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि एक वक्त होता था कि जमीयत होती थी, जमीयत के अंदर लोग जो हैं वो सियासत सीख कर बाहर आते थे और फिर वो डिफरेंट पार्टीज़ के अंदर भी चले जाते थे। जुनैद हाशमी इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो जमात है ये सियासत का एक ऐसा गटर है कि इसके अंदर से जो भी निकल रहा है वो गंद से भरा हुआ है। उसके साथ करप्शन, साजिशें, मंसूबे, पता नहीं क्या क्या कुछ निकल रहा है। और 2 नंबरियां, एक ऐसा सिस्टम है पीटीआई का कि एक ऐसी इन्होंने जमात तैयार कर दी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब गंद, सब 2 नंबर, सब झूठ। ये फैसल वाडा वाला आप केस देख लें कि किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट को मामू बना रहा है, किस तरीके से वो अपनी जो नाहली है उसे ख़त्म करवाने के चक्कर में है।
खुद इनकी प्रॉपर्टीज देखें। ये शख्स किस तरीके से लंदन में जाकर नारे लगाता था, जिस तरह से आजकल वो कुछ ख्वातीन जो हैं जो लंदन में मियाँ साहब के घर के बाहर खड़े होकर चीखें मार रही होती हैं, ये भी उसी तरीके से वहाँ पर जाता था और जाकर बताता था ये जी फलां की प्रॉपर्टी है, ये जी फलां की प्रॉपर्टी है, और ख़ुद इनके काम देखें। नाज़रीन, आपको समझना होगा, आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी, आपको अपने दिमाग खोलने होंगे। जिस तरीके से हम लोग आपके सामने इनके सारे स्कैंडल्स, इनकी सारी चीज़ें ला रहे हैं, अभी आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इन सारी चीज़ों को शेयर करें, आप इन चीज़ों को डिस्कस करें, लोगों के सामने रखें और अपने जितने भी जानने वाले, जितने भी पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, उन्हें बताएं कि ये हैं आपकी हरकतें, ये हैं आपकी हकीकतें। अगर इसके बाद भी वो बाज नहीं आते तो फिर समझ लीजिए कि वो भी इसी गटर के, वही गंद के लुथड़े हुए लोग हैं। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।